थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से, और लगभग रोज ही मुलाकात होती है किसी न किसी कोच की। और एज ए वेलनेस कोच हम लोग का काम है आप लोग का लाइफस्टाइल सही कराना, आप लोग का खान पान सही कराना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता है। 4 मिनट का अफर्मेशन है, बहुत लोगों का लाइफ चेंज हुआ, मे बी आपका भी हो सकता है। यदि आप डेली प्रैक्टिस को लेते हैं तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दूंगा, आप लोग रेडी हो जाइए। अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने चश्मे उतार कर रख दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपनी आंखें बंद करके इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे उसे आपने मन ही मन दोहराना है। जब आपकी आंखें खुलेंगी आपका आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा, पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में जा सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए। 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोजी की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूँ। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आप की कदर करता हूँ और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूँ और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान हैं। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूँ, मैं उसी का एक भाग हूँ। वो हमेशा मेरे साथ है।
इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते। थैंक यू सो मच। चेयर्स करेंगे सभी। तो यहीं से शुरुआत होती है और ये बहुत ही जबरदस्त ड्रिंक है, और जब इसके अंदर एलो डाल लेते हैं ना, तो पूरी बॉडी को, यानी कि जो है, आपका जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बिल्कुल स्मूथ कर देता है। तो बहुत ही जबरदस्त ड्रिंक है, और जब इसके अंदर प्रोबायोटिक डाल लेते हैं तो ये और पावरफुल बन जाता है और आपका पूरा दिन बन जाता है। अगर रेगुलर आप इसके अंदर एलो डाल के लेते हैं ना, तो जीवन में कभी आपको आंतों का कैंसर नहीं होगा, अल्सर नहीं होगा। लेकिन कंसिस्टेंटली जो लोग करते हैं उन्हीं को रिजल्ट्स भी आते हैं। तो आज बहुत सारे चैलेंजेस हैं सेहत को लेके। जैसे एक्ने प्रॉब्लम, डल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, लो हीमोग्लोबिन और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्रसी, स्लीपी, बहुत सारा इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स आ जाता है लोगों के साथ। और पूरे जीवन टेंशन में रहते हैं, पूरे जीवन स्ट्रेस में रहते हैं। और इसी के साथ ओबेसिटी और पुअर जॉइंट हेल्थ, लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर, नी इशू जैसी समस्याएं। और साथ ही में बहुत सारा पुअर एंड मेंटल हेल्थ हमारा खराब होना शुरू हो जाता है, लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से बहुत सारा डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, थायराइड जैसी बीमारियां, और हार्ट फेल्यूर, किडनी फेल्यूर, विजन लॉस, नंबनेस इन बॉडी, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, एम्पुटेशन, कैंसर, स्ट्रोक, कितनी सारी बीमारियों के नाम मैंने लिए। उन्हीं में से कुछ लोगों को बीमारियां होंगी और उनके परिवार में होंगी, समाज में होंगी, और लोग इलाज करा रहे होंगे, दवाइयाँ चल रही होंगी, दवाइयाँ बढ़ रही होंगी। बट ये सेशन आपको डेली सिखाता है कैसे आप अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हो, अपनी जरूरी तत्वों को अपनी बॉडी में कैसे पूरा कर सकते हो, अपने लाइफस्टाइल को कैसे अच्छा रख सकते हो, बीमारियों को कैसे डिले कर सकते हो, कैसे आप मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर सकते हो, अपने बालों को अच्छा रख सकते हो, क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हो, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, सबसे छुटकारा पाया जा सकता है। आपने हाइपरटेंशन और डायबिटीज को आप नेचुरल तरीके से रिवर्सिंग मोड पे लेके जा सकते हो, और एक बढ़िया नींद और अपने बच्चों के लिए हेल्दी डाइट, पूरी बॉडी को आप नेचुरल तरीके से हीलिंग प्रोसेस पे लेके जा सकते हो यदि रोज इस सेशन के साथ आते। तो यहाँ पूरे इंडिया से लोग होते हैं, हर स्टेट के कोने कोने से यहाँ लोग होते हैं, इवन अब्रॉड से भी होते हैं। तो सभी लोग यहाँ कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। और आदमी का शरीर की कीमत को शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो अगर साइंटिफिक तरीके से इसका हिसाब लगाए तो मेरे ख्याल से जो हमारा बॉडी है, तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और यानी कि जो है कैल्शियम और फास्फोरस, यानी कि इन सब से मिला के बना होता है। अगर शरीर को वैज्ञानिक रूप से रिक्रिएट करा जाए तो शायद में भी इसकी अरबों में होती है। $3 अरब खर्च हुए थे, यानी कि जब मानव जीनोम प्रोजेक्ट ने इस पे काम किया और डीएनए को मैप किया, तो इस पे $3 अरब खर्च हुए थे। जो इतनी अनमोल कृति है जो भगवान ने आपको बना के दी है, जिसका आप ध्यान नहीं रखते। कितने लोगों को समझ आ रही बात है? यानी कि सिर्फ मैपिंग पे इतना खर्चा हुआ था, इसका पूरा जीवन, यानी कि पूरा, अगर जीवित इंसान बनाना कितना महंगा पड़ सकता है, और बनेगा क्या? $3 अरब। सोच के देखो, भगवान ने जो आपको दे दिया, यानी कि इसकी असली कीमत क्या है? सोच के देखो थोड़ी देर के लिए। तो आपकी आंखों की कीमत क्या है? आपके दिल की कीमत क्या है? आपके दिमाग की कीमत क्या है? अच्छा, कितने लोग बेचना चाहेंगे दिमाग अपन? कितने लोग दिल बेचना चाहेंगे, दिल?
कितने लोग चाहेंगे हम आंखें बेच दें अपनी? इवन कोई भी तैयार नहीं होता, बेचना भी नहीं चाहता और केयरिंग भी नहीं करना चाहता। ये है विडम्बना। दिल बेचना नहीं चाहते, देना तो बहुत लोग चाहते हैं। दे भी रखा होगा बहुत सारे लोग। तो यानी कि जब तक शरीर सही है, जब तक शरीर सही है, हम उसकी कीमत नहीं समझते। और ये मिशन डेली आपको सिखाता है सही पोषण, ये सिखाता है आपको कैल्शियम, प्रोटीन, वर्कआउट, नींद, इन सब के बारे में डेली आपको गाइड करता है। तो शरीर सस्ता तब लगता है जब हम उसे केमिकल में तोलते हैं। लेकिन जब आप का एक अंग काम करना बंद कर दे तो पूरी दुनिया की दौलत आपको छोटी लगने लगती है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? जब केमिकल में तोलते हैं तो बहुत सस्ता लगता है, लेकिन जब आपका शरीर कोई अंग काम करना बंद कर दे तो पूरी दुनिया की दौलत लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान यानी कि जो है डॉक्टर को भगवान मान के हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को बचा ले, मेरे बाप को, मेरे पिताजी को, मेरी माँ को बचा लो, पैसा जितना मर्जी कर ले। लेकिन अगर सुबह सुबह शेक पीने की बात आ जाए तो हिसाब लगाने लगे। हिसाब लगाते हैं, हिसाब। अच्छा, वहां बिना हिसाब के सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। हॉस्पिटल जाके वहां हिसाब लगाते ही नहीं, इतना इमोशनल हो जाते हैं लोग। तो आज बात करेंगे कि बोन स्ट्रेंथ क्या है और इसे कैल्शियम की क्यों जरूरत है। जब हम छोटे थे चोट लगती थी, लगती थी, सभी को लगती होगी, और 2-3 दिन में सब ठीक हो जाता हो। समझ रहे हैं? लेकिन जैसे ही 50, 55, 60 की उम्र आई तो हल्की सी फिसलन फिसलन हो जाए तो क्या होगा? कई लोगों को यानी कि हिप में बोन फ्रैक्चर हो जाती है, कई महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ता है, कभी कभी जिंदगी की रफ्तार ही रुक जाती है। तो सवाल है, ऐसा होता क्यों? सवाल है क्योंकि हमने शरीर पे ध्यान ही नहीं दिया। यानी कि ये शरीर रूपी घर तो आपको भगवान ने बना के दे दिया, लेकिन उसकी दीवारों की देखभाल हमने नहीं की। समझ रहे हैं? वो दीवारों की देखभाल नहीं हुई तो क्या होगा? आपने घर बना लिया, अंदर से तो पलस्तर कर दिया, बाहर से उसमें पलस्तर कराया नहीं, तो बाहर से बारिश वारिश जाला वाला कीड़े मकोड़े सब बैठ जाएंगे, तो दीवार कमजोर होती रहेगी कि नहीं होती रहेगी? आपको लगेगा ऐसा कि हमने तो अंदर से पलस्तर करा लिया, बाहर से कराने की हमें जरूरत ही नहीं। तो ऐसे ही यहाँ उल्टा चल रहा है। हम ऊपर से तो बहुत बढ़िया टिप टॉप लगते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन लेते हैं, गाड़ी 2-2 लाख की, 10-10 लाख की, 20-20 लाख की, 30-30 लाख की, मोबाइल 2-2 लाख रुपए के रख लेते हैं, एसी हर कमरे में मिलेगा, कार जबरदस्त वाली मिलेगी। लेकिन बारी आती है जब शरीर के रखरखाव की, तो पहली बात तो 90% लोगों को नॉलेज ही नहीं है, और अगर रखना भी नहीं चाहे तो उनके पास कोई विकल्प ही नहीं। तो बोन स्ट्रेंथ क्या है और इसे कैल्शियम की जरूरत क्यों है? कैल्शियम आपके हड्डियों की नींव है। आपको यही नहीं पता कि कितना कैल्शियम हमें डेली लेना चाहिए। हम तो खाना खा लेते हैं, दाल रोटी चावल चल रहा, बर्गर चाउमीन पिज्जा इडली मोमोज, टिक्की चाट, गोलगप्पे, समोसे, जलेबी, दूध, बस ये चल रहा है और हम खा रहे हैं। बोन स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ मोटी हड्डी से नहीं होता। बोन स्ट्रेंथ का मतलब होता है यानी कि उसके डेंसिटी, उसका घनत्व क्या है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना क्या है, और साथ ही में फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है, और मिनरल कंटेंट्स उसके अंदर, जो खनिज मात्रा, खनिज मिनरल्स होते हैं। लेकिन मिनरल्स का हमें ज्ञान ही नहीं है। हमारी हड्डियां सिर्फ खड़ी रहने के लिए नहीं होती, हमारी हड्डियां सिर्फ और सिर्फ आपको खड़ा रखने के लिए नहीं होती, ये शरीर को आकार देती है और ये मांसपेशियों को पकड़ के रखती है। अगर हड्डी मजबूत है, और ब्लड सेल्स बनाती है, आपको पता होना चाहिए ब्लड सेल्स बनाती है। ये ब्लड सेल्स कब बनेंगे?
जब आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। कैल्शियम का स्टोर हाउस है ये। कैल्शियम का, यानी कि 30 साल की उम्र तक हड्डियां मजबूत होती हैं, लेकिन जैसे ही 30 के ऊपर आप जाना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हड्डियों की डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। और हम ध्यान ना दे तो क्या हो जाता है? ऑस्टोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर। अब ये ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी पोजीशन है, इसमें हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती है। आपने देखा होगा पुरानी लकड़ी बाहर से ठीक दिखाई देती है, लेकिन अंदर से दिमक खा जाती है, और वो भरभरा के किस दिन गिर जाती है। तो वैसे ही ठीक हमारी हड्डियां अंदर से खोखला होना शुरू हो जाती है। अब इसके लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। कितना कैल्शियम चाहिए? कम से कम 1000 mg तो डेली चाहिए। और आप कितने लकी हो, आपको इस शेक के बाद अगर 1 टैबलेट ले लेते हैं तो 400 mg की होती है, 2 टैबलेट ले लेते हैं तो 800 mg की होती है, बाकी 200 का mg आप खाने पीने से भी पूरा कर सकते हो। तो मैं रोज 2 कैल्शियम वो मैं ले लेता हूँ। अब वो वाले कैल्शियम की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो मार्केट में मिट्टी की गोली बिक रही होंगी। हर मेडिकल स्टोर पे आपको मिल सकता है। उस पर कैल्शियम लिखा होता है, लेकिन एक्चुअल में वो कैल्शियम होता नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर नहीं पाती। उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो वो एब्जॉर्ब हो सके। तो मेन काम है एब्जॉर्प्शन का, यानी कि जो आप कैल्शियम खा रहे हो वो एब्जॉर्ब हो भी रहा है। तो कैल्शियम क्यों जरूरी है? कैल्शियम हड्डियों का सीमेंट है। ये आपकी हड्डियों का सीमेंट है। हमारे शरीर में 99% कैल्शियम हड्डी और दांतों में होता है, ठीक। लेकिन सोचते हैं लोग क्या, दूध पी लिया बस हो गया। एक गिलास दूध पी लिया तो ऐसे सोचते हैं लोग जैसे अमृत पी लिया। हाँ हाँ, दूध पी लेते हैं, रात को पीते हैं, 1 गिलास दूध पीते हैं, दिन में 2 दाल रोटी चावल सब चल रहा होता। हम बहुत बढ़िया खाते हैं, हम फल फ्रूट्स सब कुछ खा रहे हैं। हमारा हाँ डाइट बहुत बढ़िया, बैलेंस बहुत बढ़िया। हमारी डाइट जो है बैलेंस है। लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा, लेकिन एक्चुअल में उन्हें ज्ञान नहीं है। कैल्शियम का काम क्या है? हड्डियों को मजबूत बनाना। ये आपके मांसपेशियों को सिकुड़ने से मदद करता है, और हार्ट बीट को रेगुलेट करता है आपकी, और नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। कैल्शियम की कमी आ जाए ना बॉडी के अंदर, तो लोग पागल भी हो जाते हैं। हड्डियों से कैल्शियम ये किस पोजीशन में निकलता है? जब शरीर को भोजन से पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट मात्रा में कैल्शियम नहीं मिलता, तो शरीर करता क्या है? जब आप लोन ले लेते हो, ईएमआई बनवा लेते हो, आपके खाते में जो पैसा पड़ा रहता है उसे बैंक ब्लॉक कर देता है। उसकी मर्जी। होता है ऐसा कि नहीं? आपकी ईएमआई चल रही है कोई 10,000 की, और उसमें 15,000 पड़े हैं, तो 10,000 ब्लॉक करके चलेगा। उसकी मर्जी, मैनेजर की, सिस्टम काम कर रहा है उसका। ऐसी बॉडी में भी सिस्टम काम करता है। वो ये समझता है ना कि ये निकाल के ना भाग जाए पैसे को, ईएमआई इसकी चल रही है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत, यानी कि सरल एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। तो हमारी हड्डियां बैंक है। जैसे वो बैंक का सिस्टम बिना पूछे आपके पैसे को ब्लॉक कर देता है, निकाल लेता है ईएमआई की डेट आने पर, ऐसे ही जब आप पर्याप्त रूप से अपनी बॉडी को कैल्शियम नहीं देते, अपनी हड्डियों को कैल्शियम नहीं देते, आपके भोजन में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं होता, तो वो आपके हड्डियों से उसको खींच लेता है बिना पूछे। अब क्या होगा? अब होगा ऑस्टियोपोरोसिस। आप दिमाग लग गई, लेकिन कैल्शियम तो ले रहे हैं, लेकिन फिर भी फायदा ही नहीं कर रहा। दिक्कत कहाँ है? विटामिन डी ये कैल्शियम का गेट कीपर है। विटामिन डी कैल्शियम का गेट कीपर है। 90% लोग जब टेस्ट करने जाते हैं, ब्लड टेस्ट, विटामिन डी नीचे आता है, विटामिन डी कम है। आप 1,000 mg कैल्शियम डेली ले रहे हैं। महिलाओं को कितनी जरूरत होती है? अगर वो प्रेग्नेंट है तो 1,200 mg की जरूरत होती है, नॉर्मल है तो 1,000 mg की जरूरत होती है।
मेल है या फीमेल है? 1000 mg कैल्शियम पूरा कर रहे हैं, शरीर एब्जॉर्ब नहीं करेगा जब तक विटामिन डी नहीं होगा। नेचुरल तरीके से कहाँ से लेंगे? धूप से। और वो धूप भी पूरे दिन वाली नहीं होती है। वो जब सुबह की सवेरे की किरणें आ रही हो, उसमें आप अपने को एक्सपोज करके बैठे हो, पूरा शरीर से कपड़े उतार के, तब वो मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करते कितने लोग हैं मुझे बताओ? करता कोई? कोई करता है ऐसा? सुबह की धूप रिटायरमेंट के बाद भले ही ले ले लो। रिटायरमेंट से तो पहले नहीं ली होगी किसने। या अभी कुछ ज्ञान आ गया हो, कोशिश कर रहे हो। तो मसल्स और बोन्स का रिश्ता आपस में है क्या? मजबूत मसल्स, मजबूत हड्डियां। वेट ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? स्ट्रेचिंग क्यों जरूरी है? 15-20 मिनट का स्ट्रेचिंग करते हैं कि नहीं? खींच खाच शरीर के साथ करते हैं कि नहीं? क्योंकि जब मसल्स हड्डियों को खींचती है तो शरीर क्या समझता पता है? इन हड्डियों को मजबूत बनाना पड़ेगा। जब आपका शरीर मसल्स को खींचता है तो हमारी बॉडी को समझ में आनी शुरू हो जाती है कि हड्डियों को मजबूत होना पड़ेगा। तो इसलिए आप जो रेगुलर वर्कआउट करते हैं, जो आप हेल्दी एजिंग की सबसे बड़ी चाबी है। रेगुलर जो हल्का फुल्का आप व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये हेल्दी एजिंग की सबसे बड़ी की है। कैल्शियम के सोर्स कहाँ से मिलते हैं आपको? दूध, दही, पनीर, तिल, बादाम, और हरी पत्तेदार सब्जियां और रागी। लेकिन सिर्फ वो खाना काफी नहीं होता, खाने से ही पर्याप्त आपको कैल्शियम नहीं मिल सकता। इसलिए आपको अपने कोच की सलाह से पता करना चाहिए कि मेरे को कैल्शियम कैसे मिलेगा, जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है कि वो विटामिन डी इंक्लूडिंग और आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। कितने लोगों की समझ में आ रही बात? इसलिए कोच के सानिध्य में रहना चाहिए। और सही मात्रा कितनी है, सही अवशोषण कैसे होगा उसका, और सही जीवन शैली कैसे आप अपनाएंगे। तो बोन्स वीक होने के कुछ संकेत होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं। आप लिख लीजिए या याद कर लीजिए। कमर दर्द, बार बार फ्रैक्चर, कद का छोटा होना। जब कद छोटा हो रहा ना, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो, तो उसे इग्नोर नहीं करना होता। झुक के चलना, ये क्या है? ये सब संकेत हैं, इसको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं होती। और 60 साल की एक महिला, फॉर एग्जाम्पल, समझ रहे हैं, पूरी जिंदगी परिवार संभाला। महिलाएं बहुत बीमार मिलेंगी आपको, क्योंकि ये इमोशनल बहुत होती है। ये अपने मुंह का निवाला भी निकाल के अपने बच्चों को, अपने पति को दे देती है। ये सुबह ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं करती है। ये सोचती है कि हम ऐसा बन के दिखा दें देवी स्वरूप। उस चक्कर में सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप, उसके बाद कपड़े धुलने, उसके बाद बाथरूम में, वॉशरूम में काम निपटाने के बाद, उसके बाद फिर बच्चों के आने की तैयारी, और चाय पी के काम चला लेती है। 2 बिस्किट खा के, नमकीन खा के, उसके बाद सोचते हैं बच्चे आ जाएंगे, उन्हीं के साथ खाना खाएंगे। इसलिए ये बीमार ज्यादा रहते हैं। तो पूरे जिंदगी जिसने परिवार संभाला, एक महिला ने, लेकिन खुद की सेहत पे ध्यान नहीं दिया जिसने, और एक दिन बाथरूम में फिसली, हिप फ्रैक्चर हो गया, और 6 महीने बिस्तर पे, तब उसकी बिटिया बोलती है क्या, काश मम्मी ने, यानी कि पहले ध्यान दिया होता। अब उस समय क्या होगा बताओ? काश पिताजी ने पहले ध्यान दिया होता। उस समय क्या होगा? काश। उस समय काश होगा बस। अब वो तो हो गया फ्रैक्चर, कमजोर है, बिस्तर पर रहना ही पड़ेगा। तो हम अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, लेकिन क्या हम अपने पैरों पे खड़ा होने की तैयारी कर रहे हैं? क्या अभी भी हम जमा जोड़ में लगे हुए हैं? गणित लगाए बैठे हैं? हमें जो पेंशन आ रही है, मैं ऐसे ऐसे लोग दिखा दूं जिनकी 1-1 लाख पेंशन है, अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि टाटा बना के जाना, बिरला बना के जाना।
उसमें से 10-20 हज़ार रुपये पर मंथ अगर खर्चा कर लोगे तो ज्यादा सेहतमंद रहोगे। जो जिएगा अपना खंदड़ा सिएगा, हमारे कहावत होती है। मेरे को कहावत बहुत याद है, देसी ठुठ। बाबा जी के साथ रहा हूं ना मैं, तो इसलिए बहुत सारी कहावतें। जो जिएगा अपना खंदड़ा सिएगा। लेकिन फिलहाल आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना है। और ये सेशन ही सिखा सकता आपको, ये सेशन ही बता सकता, बाकी दुनिया में कोई नहीं बताएगा। परिवार की जिम्मेदारी निभाना हमारा फर्ज है, क्योंकि फर्ज और कर्ज हमारे जूतों के अदा करना पड़ता है। वो फर्ज है। कर्ज ले लिया, वो देना पड़ेगा। बैंक से कर्ज ले लिया, देना पड़ेगा। लेकिन अपनी बॉडी पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब बोन स्ट्रेंथ के 5 पिलर्स है। पहला, पर्याप्त कैल्शियम होना चाहिए। दूसरा, विटामिन डी। और प्रोटीन इंटेक सही मात्रा में होना चाहिए। आपको ज्ञान होना चाहिए कि मेरी बॉडी को डेली कितना प्रोटीन चाहिए। और नियमित हेल्थ चेकअप, रेगुलर हेल्थ चेकअप। 35 के बाद हर 6 महीने में एक बार हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए। 50 के बाद बोन डेंसिटी का टेस्ट भी जरूर करवाना चाहिए। हमारी बोन डेंसिटी कितनी है, हमारी हड्डियों का घनत्व क्या चल रहा है। हड्डियां आवाज नहीं करती कभी, ये चुपचाप सहती रहती है, चुपचाप कमजोर होती रहती है। आवाज आती है क्या, बताइए। और जब टूट जाए, जब तक टूट ना जाए, जब तक हमें एहसास नहीं होता हम इतने मूर्ख हैं। तो उम्र बढ़ेगी, ये बढ़ती रहेगी, समझे। लेकिन जो है, इसकी देखभाल हमें ही करना है। उम्र को बढ़ाना है, कमजोरी को नहीं बढ़ाना है। ये कमजोरी कब खत्म होगी, जब आप बैलेंस खाना खाएंगे, जब सारी चीजें आपको एडिक्वेट मात्रा में मिलेंगी, तो तब आप यानी कि जो है सीना तान के चल सकते हैं। और सेहत सर्वोपरि है। तो बोन का स्ट्रांग होना लाइफ का लॉन्ग होना, बोन का स्ट्रांग होना लाइफ का लॉन्ग होना। तो कितने लोगों को सेशन अच्छा लगता है, डेली सुनना अच्छा लगता है कि बुनना भी अच्छा लगता है। सिर्फ सुनना अच्छा लगता है, काम नहीं चलेगा। साथ में जब तक शेक नहीं पियोगे ना, तब तक काम नहीं चलेगा। जब तक कैल्शियम नहीं लोगे तब तक काम नहीं चलेगा। जब तक विटामिन नहीं लोगे तब तक काम नहीं चलेगा। शेक में तो कंजूसी करते हैं लोग, हाथ उठाने में भी कंजूसी करते हैं, हैंड रेज करने में भी कंजूसी है। अच्छा, जूम पे आना से बताइए, एक्सरसाइज कैसे कर लेंगे ये लोग। जूम पे इतना आलस है। तो अभी एक एक करके बात करें। और जो सेकंड हाफ होता है ये बहुत पावरफुल होता है, ये पहले वाले से ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि सुनने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है लोगों को, उसी कॉन्फिडेंस के आधार पे लोग जिंदगी भर इस सेशन का हिस्सा बनते हैं। तो जो लोग इस खाने को खा रहे हैं, कितने दिन से खा रहे हैं और उनको क्या क्या अच्छा हुआ, तो एक एक करके बात करेंगे। तो जी, सीमा, अनम्यूट करेंगे सीमा। कितने दिन से इस कम्युनिटी का हिस्सा है सीमा। जी, कहाँ से है सीमा जी। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से। मैं लोनी से बोल रही हूँ सर। लोनी। हाँ जी। कितने दिन से इस खाने को खा रहे हो। मुझे 1.5 महीना होगा सर। 1.5 महीने में क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ। सर मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ है। मेरे सर में बहुत दर्द रहता था, हाई बनता था और धड़कन बहुत बढ़ती थी, जीने पर नहीं चढ़ा जाता था, सांस फूलता था और घुटने से बेकार ही मैं। आज मैं सबसे सही हूँ। घुटने में क्या प्रॉब्लम थी। घुटने से जीने में नहीं चढ़ा जावे बिल्कुल भी। कमर में बहुत दर्द हो गया, कमर से भी बेकार ही, नहड़ा नहीं जावे, झुको नहीं जावे नीचे को। अच्छा, आज समझ में आई होगी सुन के कि कैल्शियम की बहुत कमी है बॉडी के अंदर। जी सर। तो अभी कितने परसेंट आप आराम महसूस कर रहे हो। मैं 100 में से 30% आराम महसूस कर रही हूँ सर। जी। इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं 1.5 महीने में।
बोल रहे कि हमसे जीना भी नहीं चढ़ाता जाता था, और जो है आज और पहले से अच्छा काम महसूस काम को भी नहीं मन करे था। मैं हरदम लेटी रह भी, नींद ही ना उतरे बिल्कुल भी। जी। काम को भी जी करता मेरे को। अच्छा, इंसान स्वस्थ रहेगा तो ही मन करेगा ना काम करने जी। के लिए। इंसान जी। स्वस्थ ही ना रहे तो काम करने के लिए मन क्या करेगा। थैंक यू मैं सो अपने मच। इनके लिए क्लैपिंग करेंगे। 1.5 महीने का अनुभव सुना अभी। जयराम, कितने दिन से इस खाने को खा रहे हो? तारा देवी, अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हो? सर मुझे 6 अप्रैल को 3 साल हो जाएगा। 3 साल। जी। 3 साल में आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ? 3 साल में सर पहले तो मेरा वेट लेके आए थे हम। वो गणेश जी ने बताया था तो वेट कम करने के लिए आई थी। उस टाइम हालत में ही बहुत खराब थी। जी। 96 वेट हो गया था मेरा। जी। चलना फिरना तो बिल्कुल भी बंद हो गया था। जी। उसके अलावा दवाइयाँ हार्ट का भी चालू कर दिया था, कोलेस्ट्रोल था, शुगर का भी चालू कर दिया था, थायराइड तो है। उसका भी 12 mg और बढ़ा दिया था। 175 लेती थी, 12 और बढ़ा दी। जी। और कोलेस्ट्रोल का बीमारियां तो बहुत हो गई थी सर। जी। पर इसके चालू करे के 1 महीने के अंदर मेरी सारी रिपोर्ट सही आई। जी। उसके बाद कोई दवाई, थायराइड का दवाई लेती हूँ सर, बाकी चलने फिरने अब मैं 3 फ्लोर 4 फ्लोर चल जाती हूँ बगैर कोई सहारा का, जी। जीने पे भी। जी। इतना मतलब मेरा बहुत अच्छा रिपोर्ट है। जी। बीमारी तो सब खत्म हो गई। चलने फिरने में मैं 10,000 कदम चलती हूँ रोज। ये है सर मेरा रिपोर्ट। कितने लोगों को समझ में आई बात? अच्छा, 3 साल से इस सेशन में लगातार आ रहे हैं, वीडियो ऑन करके रहते हैं, तो कहीं से दिखाई दे रहा आपको सर बहुत लोग कहते कि भी कोई हैं कि बेवकूफ है यहाँ जो बहुत लोग लगातार क्यों आए? बहुत कहते भी हैं कि इससे पिए से नुकसान होता है। हम कहा मुझे तो नहीं हुआ, 3 साल होगा मैं लेते, और ना भी ये कहीं जैसे रही हूँ और ना भी टाइम मिला तो मुझे इसका हुड़क लगा रहता है। जी। चाय का भी और सेब का भी मैं छोड़ नहीं सकती इसे। जी। जी सर। जी। 3 साल का अनुभव आपने सुना अभी, और 1.5 महीने का भी सुना था अभी आपने। आर के पोदार जी, कितने साल से इस कम्युनिटी का हिस्सा है? अ, नमस्कार सर। क्लब के सभी साथियों को नमस्कार। मैं आर के पोद्दार पटना से बोल रहा हूँ, और 6 साल से मैं इस सेशन से जुड़ा हुआ हूँ, सेक पी रहा हूँ। और 6 वर्षों के पहले मैं ओबेसिटी का शिकार था, तो उसी को मैनेज करने के लिए, वेट मैनेजमेंट करने के लिए सेशन में आया था। जी। और 6 महीने के अंदर हमने 15 किलो वजन अपना लूज किया। उसके बाद धीरे 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 जो हमारी सारी हेल्थ इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट होने लगे। और वो हेल्थ इश्यूज में जो सबसे बड़ा मेरा हेल्थ इश्यूज था वो मेरा गट हेल्थ कंप्लीट एक तरह से बैठ गया था। तो कुछ खाने में हम पचा नहीं पाते थे, वीकनेस काफी थी, कॉन्स्टिपेशन था, पाइल्स प्रॉब्लम हो गया था। तो ये 5-6 बीमारियां जो हमारी थी वो धीरे धीरे हमको डेथ बेड की ओर ले जा रही थी। लेकिन हमको भगवान ने ये एक बुद्धि दिया, और हमारे कोच को बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमको बताया। और इस सेक्शन में ज्वाइन करने के बाद जो हमने गेन किया, वो गेन यही किया है कि आज मैं रिटायरमेंट के पहले की जो जिंदगी थी उस तरह से मैं जी रहा हूँ। बस यही मेरा उपलब्धि है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। 6 साल का अनुभव आपने सुना, 6 साल से लगातार शेखते थे। अभी हम चल रहे हैं किरण बेस्ट। किरण बेस्ट, अनम्यूट करेंगे किरण बेस्ट। 36। मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, मीटिंग में हुए, ठीक है? हेलो। जी किरण जी, कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते जी, कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं किरण जी?
सर अभी मुझे तो कुछ ही दिन हुए हैं, अभी मेरे से एक वगैरह भी नहीं आए। कितने दिन हुए अभी आपको? 4-5 दिन हो गए। अच्छा, 4-5 दिन में कैसा लगा सुनने के बाद आपको? अच्छा लगा सर। रेणु राणा ने आपको ये? योगा क्लास ली थी मैंने 6:15 बजे वाली। अच्छा, रेणु राणा ने आपको ये लिंक दिया? हाँ जी सर। तो हमारा ब्रिज सेशन होता है रात को नौ रेणु राणा बजे ने पहले, हाँ, तो उसमें आपने आना पहले होगा। लिंक, नहीं नहीं, उन्होंने पहले लिंक दिया था, फिर मैंने ये ज्वाइन कर लिया। जी। अच्छा, चलिए ठीक है। अब मुझे ग्रुप, बाद में बात करते हैं क्योंकि आपके पास अभी शेक आया नहीं होगा ख्याल से, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं अखिलेश जी। कितने दिन से इस कमेटी का हिस्सा हैं अखिलेश जी? गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मुझे यहाँ पे आए हुए 6 मंथ 23 डे हो गए। जी, और कितने मैं महीने? यहाँ पे आया 6 मंथ 23 डे सर। जी, यानी कि लगभग अप्रोक्स 7 महीने आपको हो गए। हाँ सर, लगभग 7 महीने हो गए सर। और 7 महीने में आज सुबह ही मैंने अपना वेट चेक किया था, तो मैं वेट के लिए ही आया था यहाँ पे। जी। तो वेट मेरा सर अप्रॉक्स 20 kg कम हो गया है। अच्छा। और लगभग मैं अब आइडियल वेट पे आ गया हूँ। जी। तो मेरी मतलब लाइफ तो एकदम चेंज हो गई है और मैं बहुत ही हेल्दी फील कर रहा हूँ सर। जी। और वाइफ के साथ भी वेट का, उनको ट्राइग्लिसराइड काफ़ी बढ़ा हुआ था, तो वो दोनों कंट्रोल है। वेट उनका भी 11 kg कम हो गया। जी। बेटा डायनोस्टिक लेता है, वो भी एनर्जेटिक है, क्योंकि उसके भी पैरों में ना दर्द रहती थी जब वो खेल के आता था। तो जी। अब वो भी मतलब ऐसी कोई शिकायत नहीं करता, आराम से खेलता कूदता है, पढ़ाई लिखाई करता है। जी। और सबसे अच्छी बात है सर, की जो हाइट और उस होता है ना, उसकी हाइट भी धीरे धीरे अपना मतलब लंबी हो रही है। जी। तो ये फील हो रहा है कि हाँ, मतलब हमने कोई अच्छा न्यूट्रिशन उसको दिया जी। जिससे उसकी हाइट में चेंजिंग आई। जी। और एनर्जेटिक वो भी रहता है, हम भी रहते हैं। तो ओवरऑल सर मैं कहूँगा तो पूरी फैमिली हम हेल्दी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं सर। सबसे अच्छा सर ये है कि जो आप लोग नॉलेज देते हैं, सीडी पोदार सर ने यहाँ पे मेरे को रास्ता दिखाया, तो ये सब चीज़ें सर डेली लाइफ में अपने को यूज करने वाली है। और लाइफ में जब यूज करेंगे तभी सर इसका फायदा मिलेगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, बहुत नुकसान भी आपका हो गया होगा 20 किलो वजन कम होने पे, तो बहुत सारा नुकसान कपड़ों का हुआ होगा। सर नुकसान अभी कुछ घर पे एक एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं गांव गया हुआ था, सडनली जाना पड़ा मुझे। तो गांव पे मेरे घर के लोग ही मुझे पहचानने से वो हो रहे थे कि तुम ही अखिलेश हो। 20 किलो वजन और, कम करने के बाद ऐसा ही होता है। इनसे आप और बहुत सब दिन से लोग मिले नहीं, वो आपको पहचानेंगे नहीं। तो एक्चुअली मैं जहाँ पे गया था, एक भाई का एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो मैं घाट पे गया था डायरेक्ट यहीं से। वहां पे मेरे घर वाले ही मुझे पहचाने नहीं थे कि यही अखिलेश है। मैं क्या बताऊं आपको सर। यानी कि प्रूफ देना पड़ा कि मैं ही अखिलेश हूँ। तो अभी सबका ये था कि नहीं नहीं, बहुत वेट कम कर लिया, आप ठीक हो जाओ, आप खाओ पियो मौज करो। हमने कहा नहीं नहीं, मैं जो खा रहा हूँ एकदम हेल्दी खा रहा हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को हेल्दी होना है तो मुझे बताइए। तो ओवरऑल सर, थैंक यू सर, थैंक यू, क्योंकि नॉलेज बहुत जरूरी है सर। जी। क्योंकि जानकारी इसके थी नहीं, जानता तो मैं बहुत दिनों से था इसके बारे में, लेकिन जानकारी जब हुई तब से सीखना शुरू किया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ऐसे ही होता है जब आप बहुत दिन से मिले नहीं किसी से और उसके बाद वेट लॉस करके, और वो भी 20 किलो वजन, थोड़ा नहीं होता है, बहुत होता है। पूरा स्ट्रक्चर, पूरी फिजिक्स चेंज हो जाती है। फिजिक्स, जब पूरी फिजिक्स चेंज हो जाएगी तो जो है ऐसे ही लगता है, ऐसे ही होता है। तो क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ है शिखा। अनम्यूट करेंगे शिखा। कहाँ से है शिखा जी? शिखा, हाँ जी सर, मैं कहाँ दिल्ली से कहाँ से आप? हूँ। दिल्ली से। जी। दिल्ली से। कितने दिन से आप इस परिवार का हिस्सा है? सर मैंने 2 दिन हुए हैं मुझे शेक लेते हुए अभी। 2 दिन का क्या अनुभव है आपके पास? 2 दिन का तो अभी कुछ खास मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि एक्चुअली मेरा वेट 25 किलो मुझे वेट कम करना है अपना। जी। 2 दिन में कुछ पीने के बाद तो हुआ होगा, पेट में गुड़गुड़ हुई होगी या कुछ कुछ ऐसा लगा वो होगा। तो वो तो सर ने वही बताया बता था दो। कि आपको, जी। हाँ, मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे, बस ये है कि हाँ थोड़ा सा चेंजेस लगे अंदर से, मतलब कुछ हो रहा है बॉडी में। हाँ, तो यही तो बताना था, 2 दिन में और क्या होगा। हाँ जी सर। तो क्लैपिंग करेंगे इनके लिए, अभी 2 दिन हुए हैं।
महसूस करने की बात होती है, कुछ तो करता है। मेरे को 3 दिन में पता लग गया था इसने क्या किया। 3 दिन में 10 सालों से जो OC20 का कैप्सूल खाता था वो छूट गया था। OC20 का कैप्सूल जो मैं लगातार खा रहा था पिछले 10 सालों से, 3 दिन के बाद उस OC20 कैप्सूल की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं खाना शुरुआत मेरे दिन के OC20 कैप्सूल से होती थी। और कुछ तला भुना खा लिया, और खा ही लेते थे, पहले नॉलेज भी नहीं थी। कहीं समोसा खा लिया, कहीं रसगुल्ला खा लिया, कहीं चाय पी ली, कहीं बिस्किट नमकीन खा लिया। पता कितना बड़ा खतरनाक जहर है न, चाय के साथ नमकीन। चाय के साथ नमकीन स्लो पॉइजन है, लेकिन बहुत खाया जाता, और बहुत खाया जाता था। अच्छा, नमकीन बनाई क्यों? चाय के साथ खाने के लिए बना। वैसे इसलिए बना नहीं है चाय के साथ खाने के लिए। ये तो गुजरात से शुरुआत हुई, ये तो खाने के साथ खाने के लिए था। कितने लोग जानते हैं इस बात को? ये तो खाने के साथ खाने के लिए था, लेकिन चाय के साथ खाना शुरू कर देते हैं। मैनिपुलेशन बहुत है हिंदुस्तान के अंदर। तो 2 दिन का भी अनुभव सुना आपने। अभी हमारे साथ है एहसन सिंह जी, सतीश जी। कितने दिन से इस खाने को खा रहे हो सतीश जी? कहाँ से बोल रहे हो? 3 साल। हम तो अभी पटना से हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी हैं हम। ऑस्ट्रेलिया में हैं। जी तो पौने पौने 3 साल हमरा हो गया है। अब जी 3 साल पूरे कुछ दिन में जी मैं रेगुलर खा रहा हूँ उनको। आज से करीब 16 वर्ष पहले बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था अमेरिका में। तो जी चल फिर नहीं सकते थे हम, बहुत दिक्कत था हमको। जी तो संजोग से R.K. पोदार साहब मिले वहाँ पटना में। घूमते घूमते थे तो उन्हीं के बारे में मालूम हुआ, तो हम उनसे मिले। तो उस दिन से लगातार हम जुड़े हुए हैं। तो अब तो हमको बहुत यह है, डंटा उंटा भी छूट गया है जी और दवाई उवाई भी बंद हो गया है। जी अब हम बहुत एनर्जेटिव हैं जी और हम एकदम मुस्तैद होकर के क्लास करते रहते हैं। जी अभी हम यहीं पर हैं और यहीं पर हमारा रूटीन चल रहा है। घूम करके आए हैं, अभी करीब 3-4 किलोमीटर पथ। जी। तो देखिए कितना प्रेम है इन्हें इस सेशन से। ऑस्ट्रेलिया से भी लगातार जो है ना, ये अटेंड कर रहे हैं इसको। यहाँ तो बहुत लेट हो गया है, लेकिन हम तो भी रहते हैं क्लास में और ठीक है। जी, एक्चुअली मैं पेपर लगवाता हूँ कि किन्हीं को सेहतमंद होना है क्या, वेट लॉस के लिए। तो सुबह 4:30 बजे जाना पड़ता है पेपर जुड़ लगवाने जाते हैं के लिए। तो निश्चित रूप इसलिए से। कॉल आती रहती है बीच में। और उसके बाद बराबर हम स्वास्थ्य सब। जी। तो कितने लोगों ने अनुभव सुना? अच्छा, लोगों की सेवा करने के लिए कुछ तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना। तो अभी 59 साल है मेरी, 4:30 बजे जाना होता पेपर लगवाने। अब इसीलिए 40 लाख का कार आ गया, नहीं तो कैसे आता बताओ। लोगों की ऐसी सेवा करते करते पता नहीं लगता कब लोगों का जीवन बदल जाता। तो यहां से ये कैरियर अपॉर्चुनिटी भी है, कैरियर भी बना सकते हो परिवार में। किसी एक व्यक्ति का कैरियर भी सेटअप हो सकता है, और बड़ा काम हो सकता है। और मजा कितना आता लोगों से सुबह सुबह बात करने में, आता कि नहीं? अभी हमारे साथ है परिहार जी, SS परिहार जी। कितने दिन से इस कम्युनिटी का हिस्सा है परिहार जी? दोबारा करो, दोबारा। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग जी। हेलो। कितने दिन से आवाज आ आप रही? इस कम्युनिटी का हिस्सा है परिहार जी? मुझे इस कम्युनिटी में ज्वाइन किए हुए 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए। 4 साल में क्या अच्छा हुआ आपके साथ? और 4.5 साल हो गए साहब। मेरा जब मैं इस कम्युनिटी में आया था 118 किलो, यानी 1 क्विंटल 18 किलो वजन था। ब्लड प्रेशर था, शुगर था, घुटनों में दर्द हुआ करता था। जी
और अस्थमा बहुत पुराना था। ये मानिए, ये कहना चाहिए वंशानुक्रम, पिताजी को था तो मुझे भी हो गया था, जी लेकिन सिर्फ जानता नहीं था, नॉलेज नहीं इस बात की थी जी कि ये अस्थमा है। जी जब मौसम बदलता था तो मुझे छींकें आना शुरू होती थी, खांसी आती थी, हर हफ्ता हॉस्पिटल में जाके इन्हेलर लेना पड़ता था, सिकाई लंग्स की होती थी। और जो है, जब वर्षा शुरू होती थी तो भीनी भीनी सुगंध जब मिट्टी की होती तो मुझे तभी खांसी और बहुत धसका आता था। डॉक्टर्स को मैंने यहाँ दिखाया, बिजनौर, मेरठ दिखाया, बहुत जगह दिखाया। सभी कहते थे अपना वजन कम कर लोगे तो आपको बिल्कुल स्वस्थ ठीक हो जाएंगे। मैंने बहुत प्रयास किए वजन कम करने के, जी और ये सन 2013 के बाद ये गतिविधि मेरी हुई, उससे पहले नहीं था। 2013 मेरा प्रमोशन हुआ, प्रिंसिपल हो गया मैं, तो मैं लाइफ ऑफ स्टाइल खराब हो गया था। टाइम खाने का, न पीने का, कहीं जांच करने गए, कहीं गए, कोई चाय पी ली, कोई समोसा खा लिया, नमकीन खा लिया, क्या खाया, बस जो आया हजम, जो आया हजम। और मैं इसके तो मोटा हो गया था। फोटो दिखाता हूँ पहले के, लोग कहते कौन थे, अपने बड़े भाई थे, दिल्ली रहते हैं बड़े भाई हमारे, ये ऐसा हाल हो गया था। तो इस कम्युनिटी में आकर के आप लोगों की नॉलेज, धन्यवाद। जूम का ये हमारा अपना पर्सनल रिजल्ट है, हमारा निजी रिजल्ट है। इससे मेरा 44 किलो वजन कम हुआ है। और छोटे भाई वहाँ दिल्ली रहता है, उसका 22 किलो वजन हुआ है कम। मेरी वाइफ, उनको भी थायराइड था, शुगर था, उनका 14 किलो वजन कम हुआ है। इस प्रकार से ये धन्यवाद देता हूँ इस कमेटी को, आप लोगों को, जूम को, और भगवान को धन्यवाद देता हूँ जो हमें संपर्क हुआ आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इस कमेटी का। थैंक यू थैंक यू सर, सो वेरी मच। मच। देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है, और पूरा 40 के आसपास इन्होंने अपना वजन कम किया। तो 40 किलो बहुत वजन होता है। और ओवरऑल पूरा जिंदगी यानी कि जो है सेहतमंद रहने के लिए बोल रहे हैं कि जो है हम पूरे जिंदगी यानी कि इस खाने को खाएंगे। अभी हमारे साथ है इंद्रपाल जी, अनम्यूट करेंगे। इंद्रपाल, अनम्यूट करेंगे इंद्रपाल जी। एक मैसेज आपको जा रहा है जी, एक मैसेज जा रहा है, उसको आपने टच करना होता है, अनम्यूट लिखा होता है उस पर। जी, ठीक। कहाँ से हैं? हम जिला ईटा इसारा जिला गांव। एड्रेस, जी जी। हाँ। कितने थाना दिन से आप सगीर। इस सेशन में आ रहे हैं? और 15-20 दिन हो गए। अच्छा, किन्होंने आपको ये लिंक दिया है? प्रमोद ने दिया, प्रमोद। प्रमोद जी ने। जी। अच्छा, हाँ। साधु महात्माओं को भी सेहत की जरूरत है कि नहीं, ये बताइए। सेहत की क्या जरूरत है, परियंस बेकार है, परियंस ना हमारा चल पाता। वजन ज्यादा है आपका? 70 है लगभग, 2 कम 70 है, 68। अच्छा, तो वजन मतलब ज्यादा महसूस कर रहे हैं? वजन महसूस कर, परियन पे वजन ही ना आ रहा, वो ने चले तो खड़े था जमाना पते पड़िया आप सही मोची गई, फिर टूटती ना। भगवान की पूजा पाठ पूरी करते होंगे? हाँ करते तो है महाराज, 1 बजे उठता, 2 बजे। जी। अच्छा, इनसे ज्यादा कोई डिवोटी हो सकता पूजा पाठ के लिए, जिन्होंने यानी कि जो है है साल से पूजा पूजा पाठ पाठ तो चेंजिंग। काफी करते होंगे? पूजा पाठ चेंजिंग जो है 3 बजे से और 6 बजे तक। जी, 3 घंटा। इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं सारे लोग? बदलाव कलेक्शन मतलब कम क्या। तो अभी कितने दिन से सेशन को देख रहे हैं? हो गए 15-16 दिन। इस खाने को खा रहे हो कि नहीं? खाना तो सादा खाना खा रहे हैं, एक बार खाता है हमारे में 24 घंटा में। जी, चलिए। प्रमोद जी से बोलिए कि एक क्लब कोड होता हाँ। है, तो क्लब कोड कैसे मिलेगा वो हमें बताइए, और ये खाना बने रहिए इस सेशन में हमारे साथ आखिर तक। तो ये खाना बन हाँ। कर लेके आएंगे बहुत सारे लोग, और उसके बाद फिर उनसे बोलिए कि ये खाना कैसे मिलेगा। ठीक। कितने लोगों को समझ में आ रही बात ये? 3 घंटे डेली पूजा करते हैं, लेकिन भगवान को पूजा अलग मैटर है, लेकिन बैलेंस खाना अलग मैटर है। पूजा करने वालों को भी बैलेंस खाना होता है, तभी वो सेहतमंद होते हैं, तभी जाके भगवान की अच्छे से पूजा होती है। पूजा से कैल्शियम पूरा नहीं होता है।
पूजा से प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होगा पूजा से, लेकिन पूजा जरूरी है क्योंकि वो अध्यात्म वो अलग पार्ट है। लेकिन हमारा बॉडी में हमारा खाना वो अलग पार्ट है, उससे उसका कोई मतलब ही नहीं है। जितना मर्जी करे 24 घंटे पूजा करो भगवान की, अगर इसको भोजन संतुलित नहीं दोगे तो ये शरीर आपका साथ नहीं देगा। इसको भोजन भी तो संतुलित चाहिए। दिमाग को संतुलित करने के लिए, समाज को संतुलित करने के लिए पूजा पाठ है, सत्संग जरूरी है ना। क्योंकि हमने बैलेंस किसको करना है, समाज को, इसलिए सत्संग जरूरी है, इसलिए पूजा जरूरी है। लेकिन शरीर को बैलेंस करने के लिए उन सत्संगियों को भी बैलेंस भोजन की जरूरत है। हमारे साथ हैं आशा शर्मा, अनम्यूट करेंगे आशा जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्लब कोड क्या है आपका? मैं दुष्यंत चौहान से संपर्क है मेरा, जी। अभी उन्होंने इस मुझे खाने को ज्वाइन खा कर रहे हो लिया। आप? जी इस खाने को खा रहे हो? हाँ जी। कितने दिन से खा रहे हो आप? इस खाने को कितने दिन से खा रहे हो? आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गया जी। हाँ जी हाँ जी, मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया इसको खाते हुए। 1 महीने में क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? हाँ, मेरे साथ एक तो मेरे को दर्द होता था माइग्रेन का और दूसरा मेरे को एनर्जी मैं फील नहीं करती थी, जी। तो वो सारी चीजें, और कुछ मुझे पेट से लेके कुछ प्रॉब्लम थी तो इन सब चीजों में कई सारी चीजें हैं, इन चीजों से मैं बहुत मुझे आराम है। जी। और मेरे को नींद की बहुत ज्यादा समस्या थी कि मैं सो नहीं पाती थी, बहुत लेट सोती थी जी। और सुबह को टाइम से नहीं उठती थी। जी। तो वो सब चीजों के लिए मुझे बहुत राहत है जी। और मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। और यहाँ पे आती हूँ और सत्संग सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है तो मैं तो अच्छा फील कर रही हूँ और सेहत भी मेरी अच्छी हो गई है पहले से। जी। और दर्द तो बिल्कुल भी नहीं रहा मुझे, मैं सिर के दर्द से बहुत परेशान थी, जी। तो वो सब नहीं है फिलहाल। तो अच्छा ही, मुझे ज्यादा अच्छा ही अच्छा महसूस होता है यहाँ पे आके जी। तो थैंक यू सो मच। बट एक क्लब कोड होता है, वो लेना पड़ेगा आपको, और तभी इस सेशन को रेगुलर देख पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ठीक है वो सर। क्लब कोड कैसे मिलेगा वो आपको दुष्यंत चौहान बताएंगे कैसे मिलेगा। रात को हमारा बिल्कुल। सेशन होता है, उसमें आना होता है, वहां से क्लब कोड मिलता है, कुछ फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी होती है। ठीक। थैंक जी यू जी। सो मच। अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं संजू नागर, अनम्यूट करेंगे संजू। कितने दिन से नमस्ते सर। इस खाने को खा रहे हो संजू जी? नमस्ते सर। नमस्ते जी, कितने दिन से खा रहे हो उस खाने को? आज मुझे 8वां दिन है सर। 8वां दिन है। खाने 8 दिन खाना में खा आपके रही साथ हूँ है मैं। क्या जी, अच्छा? 8 दिन में आपके साथ क्या अच्छा हुआ? मेरे साथ तो बहुत कुछ अच्छा हो रखा है सर। जी। मैं बहुत परेशान रहती थी, मेरी पूरी बॉडी में पेन रहता था, घुटने में भी, गर्दन में भी, सर में भी। हर वक्त आलस सा आता रहता, तो बच्चों के लिए खाना भी नहीं बना पाती थी। अब मुझे बहुत आराम है, अब मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और परसों हमारे यहाँ शादी थी, मैं पूरी रात जगी थी, आके भी मुझे ऐसा आलस सा महसूस नहीं हुआ। नहीं, मैं कहीं भी जाती थी तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, करीमवीर सर ने मुझे इससे जोड़ा। मेरी भाभी जाती थी पहले उनके पास, उन्होंने मुझे बताया, फिर मैं गई, जी। तो उसके लिए थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। कितने लोगों की समझ में आई? आपने 8 साल का अनुभव भी सुना, 8 दिन का भी सुना, आपने 1 महीने का भी सुना, आपने 2 महीने का भी सुना, और मेरा 12.5 सालों का भी है। और मैंने लोगों के अनुभव 30 साल पहले भी सुने, 30 साल से जो लोग शेक पी रहे हैं। तो इस खाने को लेकर 350 साइंटिस्ट हैं,
350 साइंटिस्ट डे बाय डे 45 सालों से लोग इस खाने को खा रहे हैं। आप ही नहीं अकेले, 95 कंट्रीज में खा रहे हैं लोग। 95 कंट्रीज में प्रूवन सिस्टम है, प्रूवन प्रूवन खाना है ये। चाहे तो आज मान लो, चाहे बाद में मान लेना, मानना तो पड़ेगा। और इसीलिए मैं बोलता हूं कुछ लोगों को, कुछ लोग संग संग आएंगे, कुछ लोग आपका बदलता रंग ढंग देख के आएंगे, और कुछ लोग अपनी बीमारियों से तंग होके आएंगे। लेकिन ये शेक को पीना पड़ेगा। ये हर किचन में जाएगा, हर किचन में। हिंदुस्तान में 4 आदमी ने टेस्ट किया था इसको। आज 15 लाख मेरे जैसे लोग हैं, 15 लाख मेरे जैसे लोग हैं जो कोच हैं, 15 लाख जो लोगों को शेक पिलवा रहे हैं। हिंदुस्तानियों को समझ में आ गई तो पूरी दुनिया को समझ में आ जाती है बात, समझ लो। अगर यहां हिंदुस्तानियों को समझ में आ गई तो पूरी दुनिया को समझ में आना शुरू हो जाती है बात। तो बना के लेके आएंगे, एक साथ चीयर्स करेंगे, उसके बाद फिर मिलेंगे राखी जी से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 3 मिनट के बाद। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। थैंक यू सो मच। तो देखिए अभी 3.25 मिनट कुल हुए हैं, 3.25 मिनट में बनकर तैयार हो जाता, तो इससे फास्ट कुछ भी नहीं हो सकता। तो चीयर्स करेंगे सभी। और अभी चलते हैं राखी जी की तरफ, और मेरी तरफ से सभी को नमस्ते, प्रणाम, ईश्वर दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आज रात को कोच मीट में। आज कोच मीट करेंगे, ठीक। कल थी लेकिन आज करेंगे, कल एक शादी थी उसमें चले गए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी हम लोग मिलेंगे 10 बजे डाइट प्लान सेशन में। ये सेशन उन साथियों के लिए है जिनको मॉर्निंग का जिनको शेक और एनर्जी ड्रिंक अभी 1 से 2 दिन में मिला है, कैसे शेक बनाना है, कैसे एनर्जी ड्रिंक बनाना है, और उनकी स्वास्थ्य संबंधी क्या समस्याएं हैं, उसी के अनुसार उनका डाइट प्लान किया जाएगा 10 बजे। शाम को 5 बजे जुम्बा क्लास, ये सभी के लिए ओपन है। तो 7:45 पे हमारा हैप्पी टू हेल्प प्रोग्राम होगा। यहाँ पर न्यू गेस्ट का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, साथ ही साथ मॉर्निंग के जो हमारा ये चलता है सेशन, उसको भी वहाँ पे कवर किया जाता है। 9 बजे ब्रिज सेशन उन साथियों के लिए जिनको मॉर्निंग का ये सेशन ज्वाइन करते हुए 3 दिन हो गए हैं। कैसे लाइफ टाइम इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा रात 9 बजे ब्रिज सेशन में। और आज 9:30 बजे हमारी कोच मीट होगी। आज कस्टमर केयरिंग सेशन नहीं होगा। तो ये हमारे दिन भर का शेड्यूल था। आप लोग का दिन शुभ रहे, मंगल में रहे, ऐसी कामना के साथ में मधुर से प्यारे गीत के साथ में